यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। बीजेपी के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं, ऐसे में वो धर्म के पीछे छिप जाती है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, भगवान जब बुलाएंगे तो बीजेपी नहीं रोक पाएगी। बीजेपी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है और किसको नहीं? ये बुलावा प्रभु राम की ओर से नहीं, बीजेपी की ओर से है। जब प्रभु दर्शन देने की इच्छा करेंगे तो कौन रोक पाएगा? इंडिया गठबंधन के साथ सपा पूरी जिम्मेदारी के साथ है। ग्राम प्रधानों का पैसा काटकर विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, नौजवान बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। बलिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। दिवंगत सपा जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। बीकपुर गांव पहुंचकर स्वर्गीय राजेंद्र पांड्या को भी अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। मैं यहाँ श्रद्धांजलि देने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो साथ रहे हैं उनका दुख बांटने आए हैं। राजमंगल यूथ से लेकर के अभी तक लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। उन्होंने पार्टी की बहुत मदद की। ये साथी वो थे जो आने वाले चुनाव में मदद करना चाहते थे। जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। हालांकि राजनीति में जो लोग चले जाते हैं इस तरह, वो हमेशा याद रहते हैं। हमें दुख है इस बात का। जहाँ तक बलिया और बलिया के पत्रकार साथियों से बातचीत हो रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या और एजेंसियां जिससे विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा सके या बदनाम किया जा सके, ये प्रयास हमेशा होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और जब उसको घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो इसी तरह सत्ता में रहने वाले लोगों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी भी सरकार ने इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं। हमेशा सत्य की जीत हुई है। जो सच्चाई के साथ खड़े उनकी जीत हुई है। और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों? आपने तो वो लड़ाई लड़के देखा है कि आपने कोई बात कही जो सच थी और उस पर आपको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप झुके नहीं और आप अंतोगत्वा जीते। इसलिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं आपको। न केवल बलिया जेल में रहे आप लोग में से साथी, आजमगढ़ जेल में भी रहे आपके साथी। तो ये एजेंसियों का या सरकार का इस तरह का व्यवहार हमेशा रहता है, आवाज दबाने का। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ताकत दी है अपने अधिकारों को लड़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिया आगे बढ़ने का, लड़ने का, नेताजी ने संघर्ष का रास्ता बताया। और बलिया से बेहतर कौन जानेगा? देश आजाद बाद में हुआ, बलिया पहले आजाद हो गया। तो इतने क्रांतिकारी धरती पर ये हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि जनता जिस समय खड़ी होगी सरकार को झुकना होगा और सरकार झुकेगी। क्योंकि जो बुनियादी सवाल वो वैसे के वैसे हैं। आप कितना भी विकसित भारत का प्रचार प्रधानों के पैसे से कर लें, चेयरमैनों के पैसे से कर लें, उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा, विकसित प्रदेश बन जाएगा? आप प्रधानों के पैसे से विकसित बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा धोखा है सोचिए। और बैंकों का पैसा जो था, जो वसूला जाना था, 15 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आज आप कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कदम आगे थे, 46 में 56, याद है वो भाषा कि 46 में 56 नौकरियां मिलती थी हमारी सरकार में। आज तक सूची नहीं मिली और कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा। इटावा में ना आया हो। हमें उम्मीद है कि बलिया में पिछले 7 साल और दिल्ली की 10 साल की सरकार में कुछ तो निवेश आया होगा। देवरिया में कुछ आया होगा, गाजीपुर में कुछ आया होगा। जो सड़क हम लोगों ने लखनऊ और दिल्ली और पीछे पटना से जोड़ने के लिए किया काम, चाहे वो पुल बनाया हो और चाहे आपका पूर्वांचल का समाजवादी एक्सप्रेसवे,
वो आधा अधूरा है। केवल शहर गांव जुड़ने के लिए नहीं थी, उसके साथ साथ मंडियां बनती या कुछ और काम शुरू होते तो यहाँ के लोगों का जीवन बदलता। और ये संभव तभी हुआ, लखनऊ से सुबह चल करके आए, मौसम खराब होने के बावजूद भी अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने न दिया होता तो शायद इतनी जल्दी आपके बीच में न पहुंच पाते। लेकिन सर अखिलेश जी जिस तरह से राहुल एक सेकंड अखिलेश जी जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ भारतीय जोड़ो नया यात्रा लेकर के आ रहे हैं, 11 दिन उनका यात्रा यूपी में रहने वाला है, तो क्या लगता है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है या फिर इंडिया गठबंधन का ये यात्रा है? अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर, राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर आपके विपक्षी आप पे हमलावर होते हुए कहते हैं ओम प्रकाश राजभर के दिन में गुलदस्ता थमाते हैं और रात को नतमस्तक होते हैं कि मुझे बचा लीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद बलिया के लोग उन्हें बेहतर जानते हैं। सुब्रत पाठक जी ने कहा है क्योंकि जो शुरुआती सीढ़ी चढ़ते हुए आपने देखा है तो आप बेहतर हमसे जानते हैं। सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर राम मंदिर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। सर हमारे शहर फिरोजाबाद में सीबी गेस्ट हाउस आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि एसी हॉल, एसी रूम, किचन, टेंट, फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, लाइट आदि। हमारे सीबी गेस्ट हाउस में सभी तरह के प्रोग्राम व कार्यक्रम की व्यवस्था है, जैसे कि महिला संगीत, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, रिंग सेरेमनी जैसे प्रोग्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उचित दामों में बुकिंग कराएं, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। हमारा पता सीबी गेस्ट हाउस, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। अधिक जानकारी के लिए 9720507915 या 7830908911 या फिर 9219245196 पर संपर्क करें। हेलो इंडिया, मैं नीतू मल्होत्रा क्यूट कवर्ड एब्सोल्यूट फैशन से अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी सेल लेकर आई हूँ। ऑर्चिड मॉल, जलेसर रोड, फिरोजाबाद में फैशन क्यूट का बोर्ड आपके लिए लाया है ज़बरदस्त 10 दिन की सेल। आपको पार्टी वेयर सूट, ड्रेस, टॉप, जीन्स आदि पर मिल रहा है 15% का फ्लैट डिस्काउंट। तो सोचना क्या है, जल्दी आओ एब्सोल्यूट फैशन पे। सबसे खूबसूरत आर्टिकल खरीदो जो आपको बिल्कुल अलग बना दे। हमारे यहाँ सिलाई भी होती है, डिज़ाइनर सूट, ब्लाउज। यहाँ दुल्हन के लहंगे के ब्लाउज पर भी सिलाई होती है। तो क्या सोचना है, आइए एब्सोल्यूट फैशन, ऑर्चिड मॉल, 3री मंजिल पर जाएं।